हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग है। आजकल यह बहुत प्रश्न उठ रहा है कि भारत के संविधान में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं वीडियो के आरंभ में ही यह स्पष्ट कर दूं कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग है। तो इस संदर्भ में मैं 4 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच रखूंगा। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग कहां किया गया है। दूसरा है कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग धर्म के अर्थ में किया गया है या भौगोलिक निवासियों के अर्थ में। तीसरा कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग यदि धर्म के अर्थ में किया गया है तो क्या इसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले भी शामिल हैं। और चौथा कि भारत के संविधान में यदि हिंदू शब्द का प्रयोग धर्म के रूप में किया गया है तो यह किस प्रयोजन के लिए किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर मैं इस चर्चा के दौरान दूंगा कि क्या भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग है। ये 4 मूल प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हम यह समझते हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है और हिंदू शब्द भौगोलिक अर्थ में है या कि यह धर्म के अर्थ में है। यदि यह भौगोलिक अर्थ में है तो फिर इसका धर्म के अर्थ में प्रयोग कैसे होने लगा, इसको समझते हैं। दोस्तों, ये एशिया का नक्शा है। ये आपका पूरा भारत है। ईरान है। ईरान का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है और हिंदू शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो फिर फारसी भाषा से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हो गई, आधार क्या है, इसको जानने के लिए आपको भारत में बहने वाली इस नदी को देखना होगा। भारत में दोस्तों यहां बहती है सिंधु नदी और भारत में जितने भी लोग बाहर से आए वे सभी इधर से आए हैं। यानी भारत में जहां से कहीं से भी कोई प्रवेश किया तो वह सिंधु नदी को पार करके ही प्रवेश किया। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि भारत भूमि पर बाहर के लोग आना चाहते थे क्योंकि यहां पानी और भोजन की सुलभता थी जो इधर किसी इलाके में नहीं थी। तो प्रायः उधर से कबीले इधर की तरफ आते थे। मैं फिर से आपको बता दूं कि अरब में जो पेट्रोल और डीजल की खदान मिल गई है, यदि वो समाप्त हो जाए या पेट्रोल डीजल का उपयोग दुनिया में बंद हो जाए और वहां कुछ ऐसा न मिले जिसकी दुनिया को जरूरत हो, तो फिर उधर से इधर लोग भाग कर आने लगेंगे। तो जितने भी लोग आए सिंधु नदी पार कर आए। इस नाते इस पूरे ही भूभाग को सिंधु नदी के नाम से जाना गया क्योंकि इसका मुहाना जो आने का रास्ता है वो सिंधु नदी से है। बहुत पहले प्राचीन काल से हजारों लाखों वर्षों से भारत में बाहर से लोग आते रहे हैं क्योंकि पहले मानव समुदाय कहीं से कहीं विचरण करता था और भोजन पानी की सुलभता जहां होती थी उधर ज़्यादा जाता था। इस नाते भारत में लोग ज़्यादा आए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर समझें कि भारत में जातियों का निर्माण कैसे हुआ। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको यहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मैदानी इलाका है। खैर, आज की वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं कि तो यहां के लोगों को हिंदू कैसे कहा गया। सिंधु नदी के आसपास और इसके पूरब तरफ रहने वालों को सिंधु नदी के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। फारसी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में करते हैं। श। ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है। ईरान का मूल धर्म पारसी रहा है और पारसी धर्म की भाषा फारसी। जी हां, आज भले ईरान शिया मुस्लिमों का देश है
लेकिन कभी ये पारसी देश हुआ करता था। जैसे भारत में लोग इस्लाम स्वीकार किए, वैसे ही ईरान के लोग भी इस्लाम स्वीकार किए। अफगानिस्तान के लोग बौद्ध हुआ करते थे, वहाँ बामियान में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं गौतम बुद्ध की। आज वे सब लोग इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। तो ये धर्मांतरण हुआ, चाहे सूफियों के प्रभाव से या तलवारों से, लेकिन हुआ है। तो फारसी भाषा में, जो ईरान की भाषा है, जो भारत का ठीक पड़ोसी देश है, ठीक पड़ोसी किस संदर्भ में? भौगोलिक संदर्भ में। वर्तमान में तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान पड़ेगा। लेकिन अगर भौगोलिक अर्थों में देखेंगे तो अफगानिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र है, जो हिंदू कुश और सुलेमान पहाड़ के बीच में पहाड़ी क्षेत्र है। उसके उस तरफ का पठारी क्षेत्र ईरान है और इस तरफ का मैदानी क्षेत्र भारत है। तो फारसी भाषा में क्योंकि स का उच्चारण ह होता है, इसलिए वे लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। और सिंधु नदी के इधर और इधर, यानी पूरब पश्चिम दोनों तरफ रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनकी संस्कृति एक थी, उनकी भाषा एक थी, इस नाते उन सभी लोगों को वे लोग हिंदू कहते थे। और उनके रहने वाले स्थान को स्थान, अस्तान, हिंदुस्तान, इस तरह से हिंदुस्तान नाम फारसी भाषा से पड़ा। यानी कि हिंदू नाम जो है वो भौगोलिक नाम है। ठीक उसी तरह से जैसे आप अरब में रहने वाले को अरबी, फ्रांस में रहने वाले को फ्रांसीसी, ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिश, जापान में रहने वाले को जापानी, चीन में रहने वाले को चीनी कहते हैं, वैसे ही हिंदू शब्द मूलतः भौगोलिक संबोधन है, यह कोई धार्मिक संबोधन नहीं है। यानी अपनी उत्पत्ति में यह एक भौगोलिक संबोधन है। आज भी जब मोहन भागवत जी यह कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो कोई रह रहा है सब हिंदू हैं, तो वह हिंदू शब्द के भौगोलिक अर्थ में हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मैं दो और प्रश्नों के उत्तर दूंगा, फिर इसके बाद हम चलेंगे संविधान के अंतर्गत जो 4 प्रश्न हमने किए उनके उत्तर पर। पहला प्रश्न यहां है कि तो फिर हिंदू शब्द का प्रयोग धार्मिक अर्थ में कैसे होने लगा? और दूसरा प्रश्न है कि इसको कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू का मतलब नीच, तो नीच के अर्थ में इसका प्रयोग कैसे हुआ? वैसे सभ्यता में हिंदू का अर्थ नीच कभी महसूस नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा है, तो उसको भी मैं बताता हूं कि उसके पीछे का कारण क्या है। हिंदू शब्द वैसे तो भौगोलिक शब्द है। अब आप कहेंगे सिंधु नदी तो यहां है, तो यहां तक के लोगों को हिंदू कैसे कह दिया गया? दरअसल इधर से चलने वाले लोग इस इलाके में जो एक संस्कृति है उसको हिंदू कह रहे हैं। अब इधर भी आ रहे हैं तो वही संस्कृति है। फिर इसके बाद जब वो नाम पड़ गया तो अब ये देश का नाम, जहां तक इसकी सीमा जाएगी वो उसका नाम वही पड़ेगा। जैसे तिब्बत और चीन की संस्कृति में अंतर है, लेकिन जब तिब्बत को चीन ने ऑक्युपाई कर लिया तो तिब्बत को भी चीन कहा जा रहा है। तो धीरे धीरे जिस मूल कारण से नाम पड़ा वो मूल कारण हट गया और जहां तक साम्राज्य का विस्तार होगा उसका नाम वही पड़ जाएगा। तो इसके पीछे का कारण यह है। अब इसका प्रयोग, हिंदू शब्द का प्रयोग धर्म के रूप में क्यों होने लगा, इस पर चर्चा करते हैं। आदिकाल से, लाखों वर्षों से बाहर से लोग भारत में प्रवेश करते रहे हैं और यहीं बस गए। इसी नाते भारत में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है मनुष्यों में। अब यहां पहले जो लोग आते थे उनकी अपनी कोई धर्म संस्कृति भले रही हो, लेकिन उसका कोई पैगंबर नहीं था, उसका कोई रसूल नहीं था, उसका कोई उस धर्म को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था और उस धर्म का कोई नाम नहीं था। क्योंकि मनुष्य आदिकाल से पूजा पाठ करता है, ईश्वर में यकीन रखता है, यह मानता है कि कोई पारलौकिक शक्ति है। तो जो कोई जिस रूप में मानता था वो चला आया और यहां समाहित हो गया। जब यहां आ गया तो उसका भी नाम भौगोलिक हो गया। ठीक वैसे ही जैसे आप जापान जाएं और जापान की नागरिकता ले लें तो आप भी जापानी हो जाएंगे, भौगोलिक नाम है। लेकिन जब इधर अरब में इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम एक धर्म के रूप में स्थापित हुआ और जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। शेष सबको भौगोलिक नाम से बुलाया जाता था।
लेकिन जो इस्लाम स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। अब इन्हीं इस्लाम स्वीकार किए लोगों ने जब भारत पर आक्रमण किया, भारत में प्रवेश किया, तो वे अपना धार्मिक नाम लेकर आए। उन्होंने यहां की भौगोलिक नाम के साथ अपने को मिलाया नहीं। तो उन्होंने अपने को मुसलमान कहा और शेष सबको यहां रहने वालों को हिंदू। अब पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों को उनके धर्म के आधार पर मुसलमान कहा गया और उन लोगों ने शेष लोगों को हिंदू कहा। तो क्योंकि जो इस्लाम में आस्था रखते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था और मुसलमान होना, इस्लाम में आस्था रखना एक धार्मिक शब्दावली है, तो इसके कंट्रास्ट में, इसके साथ खड़े होने से जो गैर मुसलमान थे, जिन्हें सबको हिंदू कहा जाता था, उन्हें भी धर्म के अर्थ में लिया जाने लगा। यानी जो इस्लाम को मानते हैं वे मुसलमान, और जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, फिर वे चाहे जिस किसी धर्म को, पद्धति को मानते हों, वे सब हिंदू। तो जो ऐसे नमाज अदा करेंगे वे मुसलमान हैं, और जो ऐसे या ऐसे जैसे भी पूजा करेंगे वे सब हिंदू हैं। तो जब इस्लाम का प्रवेश भारत में होता है तो हिंदू शब्द जो भौगोलिक था उसका धार्मिक अर्थ में प्रयोग शुरू हो जाता है। अब आती है बात कि क्या हिंदुओं को नीच मान करके हिंदू कहा गया? यह बात आधी सही और आधी गलत है। आधी सही इसलिए है क्योंकि जब कोई विजेता आता है और कहीं की जनता को पराजित करता है तो यह स्वाभाविक है कि पराजितों को वह नीची नजर से देखेगा। पराजित लोग स्वयं भी जिसने पराजित किया उसको ऊंची नजर से और उसकी तुलना में अपने को नीची नजर से देखते हैं। यह पूरी दुनिया में मानव इतिहास में है और आज भी मिलेगा। आज भी आपके घर पर अगर आपसे कोई छोटा आएगा, हैसियत में कम है, तो आपका स्वभाव अलग होगा, और कहीं कोई बड़ी हैसियत वाला व्यक्ति आ जाएगा तो आपके हंसने मुस्कुराने में अंतर दिखाई देगा। आप ऐसे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ये स्वाभाविक है। तो क्या उन्होंने नीच माना क्योंकि मुसलमान जब भारत में आक्रमण किए, सत्ता स्थापित किए, तो वे राज सिंहासन पर थे, तो इस नाते उन्होंने अन्य लोगों को अपने से कमतर आंका होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वे सबको जलील और नीच माने, यह अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। यदि ऐसा होता तो हिंदुस्तान में जो हिंदू कहे जाते हैं वे यहां के मुसलमानों को अछूत मानते हैं, यह नहीं हो पाता। तो यह कह देना कि सभी हिंदुओं को अछूत कहे थे, यह हिंदू धर्म को मानने वालों को नीचा दिखाने का एक चल रहा कुत्सित प्रयास है। उसके कारण पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब हम चलते हैं आज के मूल प्रश्न पर कि क्या भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग है? तो जी हां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड ख और उसके दूसरे स्पष्टीकरण में दो जगहों पर कुल 4 बार हिंदुओं शब्द का प्रयोग है। 4 बार। अनुच्छेद 25 के खंड 2 में 2 बार हिंदुओं शब्द का प्रयोग है और उससे संलग्न दूसरे स्पष्टीकरण में 2 बार हिंदुओं शब्द का प्रयोग है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आया कि क्या भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग है? तो जी हां, हिंदू शब्द का प्रयोग है। अब दूसरा प्रश्न था कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग भौगोलिक अर्थ में किया गया है कि धर्म के अर्थ में किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी अनुच्छेद 25 के शीर्षक से जाना जा सकता है। दोस्तों, इस संदर्भ में आप मेरी इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 65 से देख सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 25 के शीर्षक से जाना जा सकता है। अनुच्छेद 25 से लगाए 28 जिस मूल शीर्षक के अधीन है वह है धर्म की स्वतंत्रता, यानी धर्म से ही जुड़ा हुआ यह प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 का शीर्षक है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में जो 4 बार हिंदू शब्द का प्रयोग है वो चारों ही बार धार्मिक अर्थ में है, भौगोलिक अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनुच्छेद 25 में जहां कहीं भी हिंदू शब्द लिखा है
वह गैर हिंदुओं पर लागू नहीं होता। गैर हिंदू कौन है? इस संदर्भ में हिंदू कोड बिल के 4 अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू भरण पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956, इन चारों में ही हिंदू किसे कहा गया है? हिंदू कहा गया है भारत के उन नागरिकों को छोड़कर जो अपने धर्म से ईसाई, पारसी, यहूदी या मुसलमान हैं, से सभी को हिंदू कहा गया है। कहां कहा गया है? हिंदू कोड बिल के इन चारों अधिनियमों में। क्यों 4 को छोड़ा गया? क्योंकि इन चारों ही धर्मों का मूल भारत से बाहर है। तो जो भारत के बाहर से आने वाले धर्म हैं, उनको मानने वाले धार्मिक अर्थों में हिंदू नहीं है। भौगोलिक अर्थों में तो भी हो जाएंगे, लेकिन धार्मिक अर्थों में नहीं है। शेष जो भारत के भीतर रहने वाले धर्मों को मानने वाले लोग हैं, चाहे वे बौद्ध हों, सिख हों, जैन हों, लिंगायत हों, शैव हों, वैष्णव हों, या अन्य किसी पंथ को मानने वाले हों, नास्तिक हों, आदिवासी हों, सबको हिंदू कोड बिल के इन चारों अधिनियमों में हिंदू माना गया है। क्योंकि उनका नाम धार्मिक आधार की बजाय भौगोलिक आधार पर पड़ा था। सवाल उठता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक संदर्भ में जिस हिंदू शब्द का प्रयोग है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 2 से संलग्न दूसरे स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा हुआ है कि खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के संविधान में जो हिंदू शब्द का प्रयोग है, उसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले भी आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग धर्म के अर्थ में किया गया तो किस प्रयोजन के लिए किया गया, किनको हक दिलाने के लिए किया गया? इसको जानने के लिए आपको अनुच्छेद 25 के खंड 2 को पढ़ना होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 के खंड 2 में लिखा गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो खंड ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। ध्यान देना दोस्तों, सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को सभी हिंदुओं के लिए खोलने की बात करने वाली विधि अगर पहले से बनी है तो बनी रहेगी, और अगर कोई नई विधि बनाने की जरूरत पड़े तो राज्य यानी सरकारें बना सकती हैं। ये बात अनुच्छेद 25 के खंड 2 में कही गई है। तो आखिर हिंदुओं के सभी मंदिर, गुरुद्वारे और जैन या बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल किनके लिए बंद थे? अछूतों के लिए बंद थे। आप जानते हैं, आज अछूत समाज के लोग भले बौद्ध धर्म मान रहे हैं, लेकिन जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय वे लोग बौद्ध नहीं थे और उन्हें किसी भी धार्मिक स्थल में सामाजिक रूप से प्रवेश नहीं देने दिया जाता था। यहां तक कि इस कुरीति को मिटाने के लिए जो भी धर्म पैदा हुए हैं, जैसे गुरु नानक जी ने जो सिख धर्म की स्थापना की, तो छुआछूत का प्रभाव सिख धर्म स्वीकार कर लिए हिंदुओं में भी इस कदर है कि वहां भी अलग अलग गुरुद्वारे हैं। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने हिंदुओं के सभी सार्वजनिक मंदिरों आदि में हिंदुओं के सभी लोगों को प्रवेश का अधिकार दिया है। यानी ये अछूतों को धार्मिक स्थलों पर प्रवेश दिलाने का अधिकार देने के लिए लिखा गया प्रावधान है। सवाल उठता है कि तो क्या बौद्ध, जैन और सिख धर्म के धार्मिक स्थलों में भी अछूतों का प्रवेश वर्जित था? जी हां, आज जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं उन्हें वह बुराई नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद से यह समस्या समाप्त हो गई।
यदि यह समस्या उस समय नहीं रहती तो अनुच्छेद 25 में संविधान निर्माता हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन नहीं लिखते। उनके द्वारा यह लिखना इस बात को प्रमाणित करता है कि अछूतों का धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश दिलाना न केवल वर्तमान में जिन्हें हिंदू धार्मिक संस्थान कहे जाते हैं वहीं तक एक चुनौतीपूर्ण था, बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के धार्मिक स्थलों में भी उन्हें प्रवेश दिलाना एक चुनौती का विषय था। यह बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में किए गए प्रावधान से प्रमाणित होती है। अन्यथा भारत के संविधान के निर्माता हिंदू शब्द में, जहां हिंदू धार्मिक स्थलों में अछूतों के प्रवेश को सुनिश्चित करने वाले कानून का उपबंध करने वाली बात की गई है, वहां हिंदू शब्द में बौद्ध, सिख और जैन शब्द का प्रयोग क्यों करते? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जितने के धार्मिक स्थल थे उनमें भारत के अछूतों का प्रवेश मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था। अर्थात अछूतों को हक दिलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 2 में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। और इससे यह प्रमाणित होता है कि यह दावा करना कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, यह संविधान की जानकारी न होने की देन है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर करूंगा कि आखिर यह बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, जब से भारत में धर्म की राजनीति आरंभ हुई है और यह हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुई है, तब से एक और धर्म के नाम पर राजनीति को जगह मिलती दिख रही है, वह है बौद्ध धर्म। वर्तमान में बौद्ध धर्म के नाम पर भी राजनीति हो रही है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यह दावा करते हैं कि भारत का संविधान गौतम बुद्ध के उपदेशों पर है। वे यहां तक दावा करते हैं कि यह संविधान पूरी तरह से बुद्ध के विचारों पर आधारित है, बल्कि वे यहां तक भी दावा करते हैं कि जो यह माना जाता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना से लिया गया है, जिसमें लिखा गया है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। जहां भारत के संविधान में समवर्ती सूची के लिए माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखी गई है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है और मूल कर्तव्य रूस और जापान के संविधान से लिया गया है। यह माना जाता है, एकेडमिकली यह पढ़ाया जाता है। वहीं पर बौद्ध धर्म को मानने वाले यह दावा कर रहे हैं कि भारत के संविधान में जितनी ये बातें लिखी गई हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि ये दुनिया के अन्य संविधानों से ली गई हैं, वे लोग इसको नकारते हैं और दावा करते हैं कि ये सारी बातें बौद्ध धर्म के उपदेशों से ली गई हैं। इस प्रकार संविधान पर वो अपना एक तरह से अपने धर्म का दावा कर रहे हैं। आज कुछ लोग इसे धर्म की राजनीति नहीं कहेंगे, शायद मेरे दर्शकों में से भी तमाम लोग मेरी बात से आज असहमत होंगे। आगे चल करके यह धार्मिक राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय बनने वाला है। और जब कभी कोई बात धर्म से जोड़ दी जाती है तो हर धर्म की किताब में भले लिखा है कि मानव मानव समान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धर्म जैसे ही आता है वह किताबों में भले कहता है, जुबान से भले कहता है मानव मानव एक समान, लेकिन वह अन्य धर्म के मानने वालों पर सवाल खड़े करने लगता है। अन्य धर्म की मान्यताओं, परंपराओं को ओछी नजर से देखने लगता है। और इसीलिए मुझे डर है कि जिस तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले संविधान पर अपना दावा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, कहीं ऐसा न हो जाए कि जो गैर बौद्ध धर्मी हैं वे इस संविधान से अपने को दूर महसूस करने लगें या स्वयं को दूर हटा लें। और यदि ऐसा हुआ तो भारत में रहने वाले चाहे ईसाई हों, यहूदी हों, पारसी हों, सिख हों, जैन हों, मुसलमान हों और जो गैर बौद्ध हिंदू हों, अगर वे सब लोग इस संविधान से अपने को कटा हुआ महसूस करने लगेंगे, अपने को संविधान में कमतर महसूस करने लगेंगे, सोचेंगे ये इनका ज़्यादा है हमारा कम है, तो इससे संविधान जो सबको लेकर चलने का प्रयास करता है
वह उसी तरह सीमित हो जाएगा, उसका प्रभाव उसी तरह से हल्का हो जाएगा जैसे भले ही हर एक धर्म की किताबों में लिखा है कि पूरी दुनिया का निर्माण उसके धर्म में मान्यता प्राप्त ईश्वर ने किया है और सभी लोग एक समान हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। अन्य धर्म को मानने वालों को अपने से अलग मानते हैं, वैसे ही कहीं अन्य धर्म को मानने वालों को संविधान से अलग न माना जाने लगे। यह मेरे लिए चिंता का विषय है। और संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, उनके मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोजन था कि भारत का एक बहुत बड़ा समाज जिसे अछूत कह करके धार्मिक स्थलों में नहीं आने दिया जा रहा है, उन्हें इन धार्मिक स्थलों तक आने दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइएगा। भारत के संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इसे मंगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।